वेली वाम आखिर वो कौन सा शख्स है जिसकी अमीरी के किस्से गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, इस शख्स की रिहाइशगाह को दुनिया का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। तो पाकिस्तान की वेली वाम, कैसे हैं आप सब। ब्रुनाई एक छोटा सा मुल्क माना जाता है क्योंकि इस पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ 4,28,000 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन ब्रुनाई की कौम की एक खास बात भी है और वो ये है कि ब्रुनाई की कौम दुनिया की अमीर तरीन कौम मानी जाती है। इस कौम की अमीर तरीन होने की वजह ब्रुनाई में मौजूद तेल के जखीरे हैं। ऑयल के जखीरों की वजह से ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बोल्किया की नेटवर्थ भी 33,000 अरब रुपए है। इसके अलावा ब्रुनाई के सुल्तान 77 साल की उम्र में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले सरबराह भी हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रुनाई के सुल्तान अपने अरबों रुपए डॉलर्स खर्च कहाँ करते हैं। हसन अल बोल्किया ब्रुनाई के सुल्तान, ब्रुनाई के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ब्रुनाई की शाही फौज का सुप्रीम कमांडर और इसके अलावा ब्रुनाई पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी हैं। इतने ज्यादा ओहदे रखने वाला शख्स किसी मामूली हेयर कट से तो अपनी कटिंग करवाएगा नहीं। इसी वजह से हर महीने इनकी हेयर कटिंग के लिए यूके के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट कैनवुड S2 लंदन से फर्स्ट क्लास टिकट में सफर करके आते हैं। इसके बाद वो ब्रुनाई में 2 दिन 7 स्टार होटल में स्टे लेते हैं और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके इसी शान शौकत से वापस लंदन चले जाते हैं। सुल्तान की इस शाही कटिंग में 21 से 22,000 डॉलर का खर्चा हो जाता है और लोकल करेंसी में ये रकम बनती है 45 से 50 लाख। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिहायशी महल ब्रुनाई के सुल्तान का माना जाता है क्योंकि ये महल है 17 मंजिलों का। इस महल में है 1788 रूम्स, 257 वॉशरूम्स, 1 मस्जिद, 5 स्विमिंग पूल, 110 गाड़ियों का गराज और 18 लिफ्ट्स भी हैं। इस पूरे महल को रोशन करने के लिए 51,000 लाइट्स भी लगाई गई हैं। ये खूबसूरत महल 1984 में 1.4 बिलियन डॉलर्स में तमीर किया गया, जिसकी आज कीमत बनती है 5 बिलियन डॉलर्स यानी 8,000 अरब रुपए। यहाँ पर आपको हसन अल बोल्किया की एक और हैरानकुन बात बताता चलूं कि हसन अल बोल्किया के प्लेन को उड़ने वाला महल भी कहा जाता है और मेरे ख्याल में सुल्तान के इस जहाज को ये नाम बिल्कुल ठीक दिया गया है क्योंकि सुल्तान के इस जहाज में सबसे आरामदेह फर्नीचर, सिल्क कारपेट्स और वॉशरूम में 24 कैरेट गोल्ड के वॉश बेसन भी लगे हुए हैं। इस उड़ने वाले महल की कीमत 233 मिलियन डॉलर है और ये जहाज सुल्तान का दूसरा घर भी कहलाता है। और इसके अलावा सुल्तान के पास 2 बोइंग प्लेन और 2 लग्जरी हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इन हेलीकॉप्टर और प्लेन के इंटीरियर को सुल्तान ने अपनी मर्जी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग भी करवाया हुआ है। 1996 में सुल्तान ने माइकल जैक्सन को अपनी बर्थडे पर 3 दिन का कंसर्ट करने की ऑफर दी और माइकल जैक्सन ने ये ऑफर एक्सेप्ट करके 3 दिन का कंसर्ट किया और इस 3 दिन के कंसर्ट पे माइकल जैक्सन को सुल्तान ने 17 मिलियन डॉलर्स दिए। सुल्तान एक बार विटनी होस्टन की परफॉर्मेंस देखने के सुल्तान को विटनी होस्टन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि सुल्तान ने एक ब्लैंक चेक विटनी के हाथों में थमा दिया और उसको अपनी मर्जी की रकम लिखने का कहा। विटनी ने इस चेक में 7 मिलियन डॉलर्स की रकम लिखकर वो अपने नाम कर ली। ब्रुनाई का सुल्तान अपने छोटे भाई से भी बहुत प्यार करता है जिसका नाम है प्रिंस जाफरी। प्रिंस जाफरी वो वाहिद इंसान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह से मशहूर है। प्रिंस जाफरी ने 10 साल लगातार हर दिन 7,47,000 डॉलर्स खर्च किए हैं। ये बात खुद बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट ने बताई है। प्रिंस जाफरी ये पैसा अपनी रोजमर्रा की अयाशियों में उड़ाते थे। ब्रुनाई में एक कानून है कि वहाँ के लोग शाही खानदान की अयाशियों और उनके लाइफस्टाइल पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन प्रिंस जाफरी को थोड़े अरसे के बाद ब्रुनाई के खजाने में ये पैसे वापस करने पड़े और ये पैसे उन्होंने अपनी 500 प्रॉपर्टीज, 2500 कार्स, 9 एयरक्राफ्ट, 5 यॉट्स बेचकर अदा किए। अगर हसन अल बोल्किया की गाड़ियों की कलेक्शन की बात की जाए तो हसन अल बोल्किया के पास 5000 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सुल्तान के पास 500 तो सिर्फ रोल्स रॉयस हैं और एक एस्टिमेट के मुताबिक सुल्तान की गाड़ियों की कीमत है 4 बिलियन डॉलर्स। वेली वाम, तो ये था ब्रुनाई के सुल्तान का शाहाना लाइफस्टाइल जो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।